28 जून 1914 को एक ऐसी खतरनाक जंग स्टार्ट हुई जिसमें तकरीबन 2 करोड़ लोग मारे गए। जर्मन और रूसी हुक्मरानों के मुताबिक ये एक मामूली सी जंग होगी और जर्मन बादशाह विलियम II ने अपनी आर्मी से कहा कि सर्दियों से पहले जब दरख्तों के पत्ते गिरने लगेंगे तो तुम सब अपने घरों को वापस आ चुके होगे। दूसरी तरफ रूसी आर्मी को लग रहा था कि हम तो स्मार्ट यूनिफॉर्म पहनकर चले जाएं और नॉर्मल भारी भरकम यूनिफॉर्म को रहने दें क्योंकि ये तो छोटी सी जंग होगी। अब ये तो दोनों साइड्स की सोच थी, मगर रियलिटी तो कुछ और ही थी। इनमें 80% जवानों ने तो घर वापस आना ही नहीं है, उनकी डेड बॉडी के पार्सल ही घर वापस आएंगे। ऑस्ट्रिया के प्रिंस आर्चडेविक फ्रांज फ्रेडरिक अपनी बीवी के साथ 28 जून 1914 को बोस्निया हर्जेगोविना में रॉयल फौज की रूटीन चेकिंग कर रहे थे। ये उस जमाने की बात है जब मुल्क सर्बिया एक आजाद रियासत बन चुकी थी और मुल्क ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में मौजूद सर्ब एरियाज के कौम परस्त सर्बिया में शमूलियत की तहरीक चला रहे थे। इस दौरान सर्ब कौम परस्तों की कार्रवाइयों में भी तेजी आ गई थी। इसी वजह से सराइयों के इलाके में प्रिंस आर्चडेविक की आमद के मौके पर बहुत से खतरात मंडला रहे थे। खतरात के बावजूद ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रो हैंगरियन सल्तनत के प्रिंस आर्चडेविड बोस्निया हर्जेगोविना पहुंचे थे और बिलाखिर वो अनहोनी हो गई जिसका खतरा था। आर्चडेविक जब फौजी दस्तों का मुआयना कर रहे थे, बोस्निया के आर्मी चीफ ऑस्कर बैठे थे और पिछली सीट पर प्रिंस और शहजादी प्रिंस फ्रांस कुछ नाराज से थे क्योंकि रास्ते में उनकी गाड़ी पर एक दस्ती बम से हमला हुआ था। मगर प्रिंस लकी रहे और वो बम उनके बाजू पर गिरा, जिससे प्रिंस ने फौरन नीचे गिरा दिया, मगर वो बम पिछली आर्मी की गाड़ी पर जा गिरा, जिससे कुछ जवान जख्मी हो गए। प्रिंस जख्मियों का हाल पूछने हॉस्टल जा रहे थे कि अचानक ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे आर्मी चीफ ऑस्कर को एहसास हुआ कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आर्मी चीफ ने ड्राइवर को गाड़ी वापस लेने को कहा। ड्राइवर ने टर्न लेने के लिए गाड़ी स्लो की। उसी वक्त 2 फायर हुए, एक गोली शहजादी को लगी और दूसरी गोली प्रिंस की गर्दन को चीरते हुए निकली। मगर साथ पिछली सीट पर तो उसी दौरान एक बोस्नियाई सर्ब कौम परस्त ग्योरेलो प्रिंसिप ने प्रिंस और उनकी अहलिया को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। यह कत्ल एक चिंगारी साबित हुआ जिसने 20वीं सदी में एक आलमी जंग का अलाव भड़का दिया। 80 लाख से जायद फौजी और 66 लाख आम शहरी इस जंग की भेंट चढ़ गए। जुलाई 1914 में शुरू होने वाली पहली जंग अजीम तकरीबन 4 साल तक जारी रही और 11 नवंबर 1918 को इख्तिताम पर पहुंची। ये इंसानी तारीख की हलाकत खेज जंगों में से एक थी। स्पेंसर सी टक्कर के मुरतब करदा यूरोपियन पावर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड एनसाइक्लोपीडिया के मुताबिक इस जंग में शामिल होने वाले 60% फौजी हलाक हुए थे। अहम बात यह है कि अमेरिका इन दोनों ही जंगों के आगाज से उनमें फरीक नहीं था, बल्कि बदलते हालात की वजह से उनमें शामिल हुआ। पहली आलमी जंग जिसे लड़ने वाली यूरोपीय कुव्वतों ने जंग अजीम का नाम दिया था, बुनियादी तौर पर यूरोप की बड़ी कुव्वतों में जारी ताकत की कशमकश का नतीजा थी। ताकत की इस रस्साकुशी में 2 बड़े वाज़ेह ग्रोह बन चुके थे। एक ग्रोह ट्रिपल एंटेनेंट कहलाता था, जिसमें सल्तनत बरतानिया, रूस और फ्रांस शामिल थे, जबकि जर्मनी, ऑस्ट्रो हैंगरियन सल्तनत और इटली को ट्रिपल अलायंस कहा जाता था। बाद अज़ां ट्रिपल एंटेनेंट इत्तेहादी अफवाज और ट्रिपल अलायंस महवरी कुव्वतों का ग्रोह कहलाए। यूरोप की इन सल्तनतों में सबसे ताकतवर बरतानिया, रूस और जर्मनी थे, जो दुनिया में आबादियात को वुसअत देने और अपनी कुव्वत बढ़ाने में मसरूफ थे। मौर्रिखीन के मुताबिक 19वीं सदी के इख्तिताम तक ये सल्तनतें मुस्तहकम हो चुकी थीं, जिसके बाद उन्होंने यूरोप में अपना अपना रसूख बढ़ाने के लिए नए इत्तेहादी भी बनाना शुरू कर दिए थे और ये सल्तनतें पेशकदमी के लिए किसी मौके की ताक में थीं। जंग का आगाज कैसे होता है? इन कौमों के माबैन ताकत की इस कशमकश की वजह से आर्चडेविक के कत्ल से शुरू होने वाली लड़ाई एक आलमगीर खूनरेज जंग की शक्ल इख्तियार कर गई। इस कत्ल के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की हुकूमत को उसका जिम्मेदार करार दिया और उसके खिलाफ महाजे जंग खोल दिया। पहली आलमी जंग की तारीख मुरतब करने वाले बरतानी मौर्रिख माइकल होवर्ड ने अपनी तसनीफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लिखा है कि 20वीं सदी के आगाज ही में यूरोप में कौम परस्ती की तहरीकें उरूज पर थीं। उनके मुताबिक सर्बिया की आज़ादी के बाद यूरोप में बसने वाली सलावी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वालों में भी सलाविक कौमियत परस्ती की तहरीकें जोर पकड़ रही थीं। वो लिखते हैं कि सर्बिया की आज़ादी की सूरत में सलावक कौम परस्तों की ताकत पहले ही 2 चंद हो चुकी थी। इसलिए आर्चडेविक के कत्ल के बाद सलावक कौमी परस्ती के खतरे से निमटने का एक जवाब ऑस्ट्रिया के हाथ आ गया था। सर्बिया को चूंकि रूस की पुश्त पनाही हासिल थी, इसलिए ऑस्ट्रिया सर्बिया के खिलाफ कोई कदम उठाने से कबल जर्मनी के कैसर विलियम II से रूस की मुदाखलत की सूरत में मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी चाहता था। ये यकीन दहानी हासिल होने के बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया
29 जुलाई को जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की दारुल-हुकूमत पर बमबारी शुरू की तो सर्बिया के इत्तेहादी रूस की फौजों ने मदद के लिए पेशकदमी शुरू कर दी। रूस की जंग में शामिल होने के साथ उसका इत्तेहादी फ्रांस भी जंग में कूद पड़ा। जर्मनी और फ्रांस यूरोप में पहले ही दो रिवायती हरीफ बन चुके थे और इसी वजह से फ्रांस ने रूस के साथ इत्तेहाद बनाया था। इसलिए फ्रांस के मैदान में आते ही जर्मनी भी इस जंग का फरीक बन गया। 3 अगस्त 1914 को फ्रांस और जर्मनी के दरमियान भी जंग का आगाज हुआ। बरतानिया के नेशनल आर्काइव के मुताबिक उस वक्त अपनी वसी व अरीज सल्तनत को संभालना बरतानिया की पहली तरजीह थी और वो इलाकाई तनाज़ात से अपना दामन बचा रहा था। इसीलिए उस दौर को बरतानिया की तन्हाई स्प्लेंडेड आइसोलेशन का दौर भी कहा जाता है। बरतानिया के इस तर्ज अमल की वजह से जर्मनी को भी यही तवक्को थी कि बरतानिया ट्रिपल एटेंडेंट में शामिल होने के बावजूद जंग से लाताल्लुक रहेगा। अलबत्ता जब जर्मनी ने बरतानिया से फ्रांस को निशाना बनाने के लिए बेल्जियम से गुजरने में मदद चाही तो बरतानिया ने साफ इनकार कर दिया। बेल्जियम को यूरोपीय कुव्वतों ने 1839 में होने वाले मुआहदा लंदन के तहत एक आज़ाद मुल्क तस्लीम किया था और उसके दिफा की जिम्मेदारी भी ली थी। जर्मनी का मुतालबा था कि फ्रांस पर हमलावर होने के लिए बेल्जियम से उसे रास्ता फराहम कर दिया जाए और उसके लिए बरतानिया मुआहदा लंदन को नजरअंदाज कर दे। बरतानिया के नेशनल आर्काइव के मुताबिक बरतानिया को इस खतरे का एहसास था कि बेल्जियम की बंदरगाहें उसकी बंदरगाहों से नजदीक हैं। जर्मनी उस वक्त एक ताकतवर बहरी कुव्वत खड़ी कर चुका था, इसलिए बेल्जियम में जर्मनी की मौजूदगी खुद बरतानिया के लिए भी खतरे का बायस हो सकती थी। इसलिए बरतानिया ने जर्मन फौजों को बेल्जियम से गुजरने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। 4 अगस्त 1914 को जब जर्मनी ने फ्रांस पर बेल्जियम के रास्ते हमले का आगाज किया तो उसके चंद ही घंटों बाद सल्तनत बरतानिया ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उस मौके पर जर्मनी के हुक्मरान कैसर विलियम ने कहा था कि बरतानवी कितने अहमक हैं कि एक कागज के टुकड़े के पीछे जंग में कूद पड़े हैं। स्लेफन मंसूबा। तारीखदान माइकल हॉवर्ड के मुताबिक जब जंग का आगाज हुआ तो उसमें शामिल यूरोपीय ममालिक में रहने वालों का ख्याल था कि लड़ाई उनके ममालिक की कामयाबी पर खत्म होगी। ये चूंकि यूरोप में कौम परस्ती के उरूज का दौर था, इसलिए जंग शुरू होने पर एक तरह की खुशी मनाई गई। मुअर्रिखीन के मुताबिक जर्मनी उस जंग के लिए सबसे ज्यादा तैयार था। जर्मनी की फौजी क़यादत शेलेफन मंसूबा बना चुकी थी, जिसमें बेल्जियम के रास्ते फ्रांस को फतह करने की हिकमत अमली बनाई गई थी। जंग शुरू होने के बाद रूस की तवज्जो ऑस्ट्रिया पर मरकूज थी, जबकि जर्मनी का हदफ फ्रांस था। बेल्जियम पर हमले के बाद जर्मनी की पेशकदमी जारी थी और शेलेफन मंसूबा तकमील के करीब था। अलबत्ता फ्रांस की फौज पेरिस के करीब मारन के खून रेज जंग में जर्मनी की पेशकदमी रोकने में कामयाब हुई। साल 1914 के इख्तिताम तक जंग में 10 लाख फौजी मारे जा चुके थे, लेकिन इत्तेहादी या महवरी कुव्वतों में से किसी को बरतरी हासिल नहीं हुई थी। अपनी बरतरी के लिए फरीकैन ने जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। इस जंग में पहली मरतबा मैदान में टैंक लाए गए और आखिर में इंसानी तारीख की हौलनाक तरीन मोर्चाबंद लड़ाइयाँ भी हुई और जंग का दायरा फैल रहा था। नवंबर 1914 में तुर्की में कायम सल्तनत उस्मानिया भी जर्मनी के इत्तेहादी के तौर पर उस जंग में शरीक हो गई थी, जिसके बाद पहली आलमी जंग का दायरा मशरिक़े वुस्ता तक फैल गया। मगरिब में फ्रांस और बेल्जियम इसकी लपेट में आ चुके थे। तुर्की के इस जंग में शामिल होने के बाद 1916 की इब्तिदा में इत्तेहादी अफवाज को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। आगे चलकर जर्मनी और बरतानिया में मगरबी महाज पर घुमसान की लड़ाई हुई। अलबत्ता कोई फरीक फैसला कुन कामयाबी हासिल नहीं कर सका। मशरकी महाज पर जर्मनी को बरतरी हासिल थी और 1917 में बल्शेविक इनकलाब आने के बाद रूसी फौज तितर बितर हो रही थी। रूस में इनकलाब आने के बाद नई हुकूमत ने जर्मनी से मुज़ाकरात का आगाज कर दिया था। जंग के दौरान अटलांटिक में आबदोजों के हमले तेज हो गए थे और जर्मनी बरतानिया की बहरिया को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। 5 मई 1915 को जर्मन बहरिया के आबदोज ने बरतानिया के एक मुसाफिर बरदार बहरी जहाज लोसेतानिया को वार्निंग दिए बगैर निशाना बनाया। इस हमले में 120 अमरीकी शहरी हलाक हुए, जिस पर अमरीका में शदीद रद्दअमल सामने आया। अमरीका और मैक्सिको के ताल्लुकात में कशीदगी पहले से चली आ रही थी, जबकि जर्मनी लातीनी अमरीकी में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैक्सिको को अहम तसव्वुर करता था। जर्मनी ने अमरीका और मैक्सिको के ताल्लुकात में भी दखलंदाजी की कोशिश की। इसकी वजह से 6 अप्रैल 1917 को अमरीका ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग किया और इत्तेहादियों के कैंप में शामिल हो गया। अमरीका ने जंग में शरीक होने के बाद इत्तेहादियों की मदद के लिए 10 लाख फौजी यूरोप भिजवाए। अमरीका की जंग में शमूलियत से मगरबी महाज पर इत्तेहादियों का पलड़ा भारी हो गया। जंग में वसाइल इस्तेमाल होने की वजह से जर्मनी के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। इसके अलावा जर्मनी की बड़ी फौज और बहरिया में भी बगावत की लहर उठ रही थी। नवंबर 1918 तक जर्मन फरमारवा केसर का फौज पर कंट्रोल खत्म हो चुका था, जिसके बाद वो हॉलैंड चले गए।
برلن में सोशल डेमोक्रेटिक्स ने इक्तदार संभाल कर जर्मनी को जमहूरिया बनाने का ऐलान कर दिया और इत्तेहादी अफवाज को जंगबंदी की पेशकश की। इस तरह 1918 में 11 नवंबर को दिन 11 बजे मगरबी महाज पर जर्मन तोपें खामोश हो गईं और जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया। एक और आलमी जंग का पेश खैमा। जंग के बाद तवक्को की जा रही थी कि मुस्तकबिल में बड़ी जंगों की पेशबंदी हो जाएगी। अलबत्ता 1919 में जंग के बाकायदा खात्मे और क़याम अमन के लिए वर्साय में जो मुआहदा हुआ, जिसमें जर्मनी को इंतहाई सख्त शराइत तस्लीम करना पड़ी, उसने दूसरी आलमी जंग की बुनियाद रखी। इस जंग में लाखों जानें गई, सल्तनत उस्मानिया के खात्मे की बुनियाद रखी गई, मशरिक वस्ता का नक्शा तब्दील होना शुरू हुआ, आर्मीनिया में नस्लकुशी हुई और सबसे बढ़कर जिस जंग को तमाम जंगों का खात्मा समझा जा रहा था, वो एक और आलमी जंग का पेश खैमा साबित हुई, यानी वर्ल्ड वॉर 2, दूसरी आलमी जंग। वर्ल्ड वॉर 2 की डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए इसरो टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।